दोस्तों आज हम सीखेंगे ईमेल अकाउंट्स बनाना। अब सवाल जहन में आएगा कि ये भी कोई बात है सीखने वाली, हमें तो ऑलरेडी आता है। नो डाउट आपको ईमेल अकाउंट्स बनाना आता है, और जो थंबनेल्स है जिस पे मेंशन किया गया है कि 2023 में आपने ईमेल अकाउंट्स कैसे बनाना है, ये सिर्फ़ और सिर्फ व्यूज़ लेने के लिए नहीं है, ये अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से है। क्योंकि अब अगर आप यूट्यूब्स को सर्च करते हैं या आप यूट्यूब्स को देखते हैं तो पहले ये होता था कि जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता था तो मोनेटाइज होने के बाद आपको ख़ुद उसे लिंक करवाना पड़ता था। लेकिन अब जौन सा है 2022 के लास्ट में, अब जो अगर आप अपने यूट्यूब चैनल्स पे जाते हैं तो वहाँ यूट्यूब्स के ऊपर मोनेटाइजेशन के लिए कहा जाता है कि आपके चैनल्स को मोनेटाइज होने के बाद आपको ईमेल भेज दी जाएगी। तो अब जब आप अपने इस अकाउंट्स को बनाएंगे तो आपने अगर अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाना है अपने इस ईमेल अकाउंट्स को कि आप उससे अर्निंग करना चाहते हैं, तो आपको कुछ बातों को फोकस करना है जो आपकी अर्निंग में आपके लिए आसानियां पैदा करेंगी। तो शुरू करते हैं। ये हम इस वक्त जौन सा है वो गूगल्स के इस वक्त क्रोम को हमने ओपन किया हुआ है, और यहाँ राइट साइड पे हमें जौन सा है वो जीमेल्स की ऑप्शन नज़र आ रही है। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और जीमेल्स की ऑप्शंस पर आ गए। तो यहाँ पर आकर हम जौन सा है वो जीमेल बनाने लगे हैं, अपना अकाउंट्स बनाने लगे हैं। अच्छा, अब यहाँ पर दोनों ऑप्शंस आपके पास आ रही हैं। यहाँ एक ही पोर्शंस में आपका लॉगिन्स होना भी लिखा हुआ है और आपका नया अकाउंट्स बनाना भी लिखा हुआ है। तो अगर तो आपका ऑलरेडी ईमेल अकाउंट्स बना है तो यहीं पे क्लिक करके लॉगिन हो जाएंगे, लेकिन अभी हमने बनाना है तो हम क्रिएट अकाउंट्स की ऑप्शंस को क्लिक करते हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पर आकर इसे ज़रा जूम कर रहा हूँ ताकि हमें इसे देखने में आसानी हो जाए। और अब ये देखिएगा यहाँ पे जो विंडो ओपन हुई है इसके अंदर हमारे पास क्रिएट अकाउंट्स को क्लिक करने से 3 ऑप्शंस आ रही हैं। एक ऑप्शंस आ रही है फॉर माय पर्सनल यूज़, जो आमतौर पे हम अपना अकाउंट्स बनाते हैं जिसके साथ हमें 15 GB स्पेस फ्री में मिलती है। वो चाहे हम गूगल ड्राइव की शक्ल में इस्तेमाल करें, चाहे हम ईमेल्स की शक्ल में इस्तेमाल करें, चाहे गूगल फ़ोटोज़ की शक्ल में इस्तेमाल करें। तो जब हम अपना ये अकाउंट्स बनाते हैं फॉर माय पर्सनल यूज़, तो इसका पर्पज़ ये होता है कि आपको 15 GB की स्पेस जो सी है वो फ्री मिलेगी। अगर आप इसको ज़्यादा यूज़ करना चाहेंगे तो वो आप किसी वक्त भी एक्सटेंड कर सकते हैं, जिसका जिक्र आपके साथ किया जाएगा। ये जो दूसरा अकाउंट्स है ये है फॉर माय चाइल्ड। यूट्यूब ये सहूलत देता है कि आपके वो बच्चे जो 18 साल से कम हैं और आप उनको मैनेज करना चाहते हैं कि वो उनकी क्या एक्टिविटीज़ है इंटरनेट पर ईमेल्स के हवाले से, तो आप जौन सा है वो इस अकाउंट्स का इस्तेमाल करते हैं। इसके बनाने का मेथड भी आपके साथ जौन सा है वो शेयर किया जाएगा। ऐसे ही जो तीसरा अकाउंट्स है, ये अकाउंट्स जौन सा है इसमें ये है कि आपको 15 GB से अगर ज़्यादा स्पेस चाहिए, मतलब आप अपने ईमेल अकाउंट्स को ऑफिशियली इस्तेमाल करते हैं और आप कहते हैं जी मेरा इसके ऊपर ज़्यादा डाटा जौन सा है या सेव होता है या मैं उसे ईमेल करता हूँ तो मुझे 15 GB से ज़्यादा स्पेस चाहिए। तो अगर आप पैसे पे करके स्पेस परचेज़ करना चाहते हैं तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे। ये एक्स्ट्रा स्पेस आप इसके साथ भी ले सकते हैं अपनी ज़रूरत पड़ने पर, और अगर आपका शुरू से ही प्लान है तो आप यहाँ पर उसमें भी बना सकते हैं। लेकिन आपने अपना जो अकाउंट स्टार्ट करना है अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आपने सिंपल फॉर माय पर्सनल यूज़ को ही आपने क्लिक करके अकाउंट्स बनाना है। यहाँ पे जब आपने अकाउंट्स के लिए उसे सेलेक्ट किया तो अब हमारे पास उसकी एक बेसिक सी इन्फॉर्मेशन आई, और जो आपको कहा जा रहा है कि अगर आप अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हैं तो आप अपने जहन में ये रखिएगा कि यहाँ पे आपने फ़र्स्ट और लास्ट नेम लिखना होता है। फ़र्स्ट और लास्ट नेम्स के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो जैसे मेरे नाम के ही 2 हिस्से हैं, ताहिर और हुसैन, तो मैं इसे 2 हिस्सों में टाइप करूँगा। अब यहाँ पर मैं एक बात ये कहूँगा कि आमतौर पर जो लोग होते हैं उन्होंने अपना ईमेल अकाउंट्स पहले से बनाया होता है जिसके ऊपर उन्होंने कोई प्रॉपर नाम नहीं लिखा होता, मतलब जो उनसे वो सिंपल अपनी फील्ड्स के हवाले से कुछ एक निक नेम के तौर पे उन्होंने टाइप कर दिया होता है, जैसे गोल्डन वर्ड। तो इस किस्म के लफ्ज़ उनसे वो उनकी शनाख्त नहीं करते, तो उसकी प्रॉब्लम्स हमें बाद में उस वक्त पड़ सकती है कि जब हमने अपना अकाउंट्स वेरीफाई करवाना होता है तो यूट्यूब हमसे एडसेंस का अकाउंट्स जोड़ने के लिए हमारे
डॉक्यूमेंट्स से वेरीफाई करेगा। उन डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशंस में आपके पास कौन सा है, वो सबसे पहली चीज़ आपका आईडी कार्ड है, CNIC है, आप उसकी तस्वीर को उसके साथ शेयर करते हैं। उसके बाद आपके पास कौन सा है वो पासपोर्ट मांगा जाता है, आपके घर के एड्रेस पे बिजली का बिल मांगा जाता है, और आपके पास कौन सा है वो बिज़नेस की बैंक स्टेटमेंट कौन सी है वो मांगी जाती है। तो वो चीज़ें आपका प्रूफ बनती हैं। तो यहाँ पर मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप अपने ईमेल अकाउंट्स को अपने ओरिजिनल नाम से ही बनाएं। जैसे कि मैं यहाँ पर आकर नाम लिख रहा हूँ, ये मैं फर्जी सा काम कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी अकाउंट्स बना हुआ है, वो सिर्फ आपको दिखाने के लिए। अच्छा, अब आपने फर्स्ट और लास्ट नेम तो लिख दिया, लेकिन एक प्रोफेशनल अकाउंट्स के साथ साथ आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि ये यूज़र नेम बन गया है TH, ताहिर का T और हुसैन का H उसने मिक्स किया और साथ एक नंबर टाइप कर दिया। अक्सर लोग क्या करते हैं वो यहीं पे इसी को सिलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन मेरी आपको सजेशंस है कि आप अपने नाम को उसके साथ मेंशन करें अगर आप अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से उसे इस्तेमाल करना चाहते हैं, जिससे आपके अकाउंट्स के वेरीफाई होने में बहुत ही आसानी होगी, आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और दूसरा, अगर आप अपने इस अकाउंट्स को ऑफिशियली भी कहीं लोगों के साथ ईमेल्स के लिए इस्तेमाल करते हैं तो आपकी एक शनाख्त और पहचान और एक ऑथेंटिक प्रूफ बनेगा। तो दोनों वे में है। खैर, सिंपल नाम पे तो कई बने होंगे, तो आप इसके साथ कोई एक नंबर जौन सा है वो आप ऐड कर देंगे। ये आप अपना चाहे कॉन्टैक्ट नंबर, कोई फ़ोन नंबर याद है वो लिख लें, तो ऐसे आपने उसे टाइप कर दिया। अच्छा, अब उसके बाद आपने पासवर्ड टाइप करना है। पासवर्ड आपका जौन सा है वो एक आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए, जिसके अंदर आपने, मैं यहाँ पे सिंपल आपको एक व्यू दिखा रहा हूँ, मैं इससे बनाऊँगा नहीं, इस पासवर्ड्स को याद ना रखने की ट्राई कीजिएगा। तो मैं यहाँ पर आकर जो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है उसमें आपके पास ये होता है कि आप कैपिटल्स का इस्तेमाल करते हैं, लेटर्स का, उसके साथ आप स्मॉल लेटर्स का इस्तेमाल करते हैं, आप स्मॉल लेटर्स का इस्तेमाल करते हैं, फिर आप उसके साथ साइन का इस्तेमाल कर लेते हैं कोई, और उसके साथ आकर आप जौन सा है वो नंबर्स का इस्तेमाल कर लेते हैं। इस तरह का पासवर्ड एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड काउंट होता है। 6754 मैं ज़रा रिदम पे उसे बना लूँ जी, 6789 ले जी। तो ये आपके पास जो मिला जुला पासवर्ड है ये आपका एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होता है, और उससे ये होता है कि कोई भी पर्सन आपके इसको अकाउंट्स को इस्तेमाल नहीं कर सकता। हालांकि इससे ज़्यादा सिक्योर आप बाद में उसे 2 स्टेप वेरिफिकेशन से कर सकते हैं, जो कि आपके साथ वीडियोज़ में शेयर करूँगा। अब यहाँ पर आकर आपने अपना वही वाला पासवर्ड जो सा है वो दोबारा टाइप किया, और टाइप करने के बाद आपने सिक्स 789 ये टाइप कर दिया, और फ़िलहाल मैं इसे चेंज कर रहा हूँ। अब यहाँ पर आकर मैं उसे नेक्स्ट के बटन्स को क्लिक कर रहा हूँ अकाउंट्स बनाने के लिए। तो यहाँ नेक्स्ट के बटन्स को क्लिक करूँगा तो ये मुझसे मेरा फ़ोन नंबर मांगेगा। आप अपना कोई भी मोबाइल नंबर जो आपके पास एक्टिव है वो आप यहाँ पर टाइप करेंगे। आपका ये फ़ोन वेरीफाई होना ज़रूरी है। ये अगर फ़र्स्ट टाइम आपके पास मैसेज नहीं आता तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप नेक्स्ट टाइम जब अपने ईमेल अकाउंट्स को ओपन करेंगे तो ये आपसे ये फ़ोन नंबर पूछ लेगा, सॉरी इस पर कोड भेज देगा। तो मतलब आपने एक नंबर, एक्टिव नंबर अपने पास टाइप ज़रूर करना है। इसके ऊपर अभी भी वो कोड सेंड कर सकता है, जिसे आप दोबारा टाइप करके अपने अकाउंट्स को एक्टिव करेंगे। और अगर अभी नहीं भेजता तो आपके नेक्स्ट एक या दूसरी दफ़ा लॉगिन होने पर आपके फ़ोन पे कोड भेजकर वो वेरीफाई करेगा, और आपके फ़ोन नंबर वेरीफाई होने पर ही आपका अकाउंट कौन सा है वो एक्टिव होगा। और हम इसे यहाँ से लॉगिन करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे क्लिक करके अपना अकाउंट मोबाइल नंबर टाइप करेंगे और नेक्स्ट के बटन को क्लिक कर देंगे। तो ये हमारा वहाँ पर अकाउंट्स है, इसने अभी उस पर कोड भेज दिया है, और वो जो कोड हमारे पास आएगा हम उस कोड को यहाँ पर टाइप करके उसे एक्टिव कर सकते हैं।
तो इसके बाद सिंपल जब वो हमारे पास कोड आएगा 6 डिजिट्स का, वो हम यहाँ पे टाइप करेंगे और वेरीफाई के बटन को क्लिक करेंगे तो हमारा इस तरीके से ईमेल अकाउंट बन जाएगा। अब इसी अकाउंट्स को हम आगे जो सा है वो यूट्यूब चैनल्स बनाने के लिए और दीगर अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इस्तेमाल करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे कि आप एक चैनल्स कैसे क्रिएट करते हैं और फिर उस यूट्यूब के चैनल्स पे कैसे कैसे काम किया जाएगा, और आप YT स्टूडियो जिसके थ्रू आप अपनी मुकम्मल वीडियोस के बारे में डाटा कलेक्ट करके आप उसे प्रमोट कर सकते हैं, उन्हें हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, वो सारी चीज़ें आपके साथ इसमें शेयर की जाएंगी। तो जुड़े रहिएगा चैनल के साथ, अपने कमेंट से आगाह करते रहिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो कि कुछ ना कुछ अर्न करना चाहते हैं। आपको यहाँ नए नए आइडियाज़ शेयर किए जाएंगे।